मुस्कान और अक्षय तलाक लेंगे। अक्षय और मुस्कान ने एक दूसरे के साथ रहने के लिए 7 जन्मों के वादे किए थे, क्या वो इसी जन्म में खत्म हो लेंगे? मुस्कान और अक्षय की जो तलाक की डेट थी 27 तारीख, वो बिल्कुल नज़दीक आ गई। मतलब कल है 27 तारीख। तो अब ये देखना है कि इन दोनों ने क्या फैसला लिया है, साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को आपस में बैठकर एक दूसरे से बात करके सारी पुरानी बातों को छोड़ के सिर्फ एक दूसरे और अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। पुरानी बातों पर मट्टी डाल देनी चाहिए। किसने क्या बोला, तुमने क्या बोला, उसने क्या बोला, सारी बातों को मिट्टी डालकर फिर एक दूसरे की सहमति से क्या एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अगर रहना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो, शादी भी रोज रोज नहीं होती है, ठीक है। और जब दोनों ने प्यार किया है तो कहीं ना कहीं दिल में जगह होगी एक दूसरे के लिए। प्यार ऐसे तो हो नहीं गया है, प्यार हुआ था, साथ भी रहे थे, बच्चा भी हो गया, तो कहीं ना कहीं जगह तो होगी दिल में, ठीक है। तो मुस्कान को देखकर तो मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। जितनी तारीख नज़दीक आ रही है, मुस्कान के अंदर घबराहट हो रही है, क्योंकि वो एक लड़की है। और जब उसने प्यार किया था तो सभी लोगों को वो मुस्कान ने नज़रअंदाज कर दिया था। किसी परिवार को उसने नहीं देखा था, ना माँ बाप को, ना किसी को। तो आज जिससे प्यार किया और उससे 1-2 साल के अंदर तलाक हो जाए तो देखो, ये दुख की बात तो है। तो मेरा मानना तो ये है कि दोनों को साथ बैठकर एक दूसरे, अब ये ना देखे कि किसने क्या कहा, परिवार को छोड़ दें। अक्षय भी अपने परिवार पर ध्यान न दे और इधर ये भी मुस्कान न दे। तो एक दूसरे के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर एक दूसरे के बारे में सोचें, ठीक है। छोटा बच्चा है, इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि पूरी जिंदगी का सवाल है। और ये नहीं है कि एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करते होते। ये वही तो, ये खिसियंटपनी तो निकल रहा है, क्योंकि मुस्कान का मानना है कि अक्षय उसे समझता नहीं है और अक्षय का ये मानना है कि ये मेरे परिवार के साथ नहीं रहती है। भाई, परिवार देखो, आज अक्षय की क्या जिंदगी, कुछ जिंदगी है। आज मुस्कान साथ नहीं है तो कौन, न कोई पूछने वाला कि खाना खा लो, कि कहाँ हो कहाँ नहीं, किसी को मतलब नहीं है। क्योंकि माँ बाप कब तक साथ देते, कभी तक नहीं। जब तक बेटा की शादी नहीं कर देते माँ बाप साथ देते हैं, फिर एक टाइम पर शादी हो जाती, वो भी आज़ाद हो जाते हैं। तो ये तो इन दोनों को डिसाइड करना है। और अक्षय की भी बहुत बड़ी गलती है, परिवार के प्रति अपनी पत्नी जिसके साथ 7 फेरे लिए उसको छोड़ रहा है। और प्लस जब तुमने लव मैरिज कर ली, तब तुम सबके खिलाफ होकर शादी की, उसने भी सबके खिलाफ होकर शादी की, ठीक है। उसके तो चलो माँ बाप राजी थे, तुम्हारे तो मम्मी भी राजी नहीं थी, पापा भी राजी नहीं थे शादी के लिए। तो तुमने तब इतना बड़ा फैसला ले लिया, तो अब तुम्हें उसके साथ रहने में क्या परेशानी हो रही है? तो मुझे ऐसा लगता है दोनों को साथ रहना चाहिए। सब चीज़ों पर मट्टी डाल दो भाई, ये तलाक वलाक मत लो, जिंदगी भर का सवाल है। तुम्हारी भी जिंदगी खराब हो जाएगी, उसकी भी जिंदगी खराब हो जाएगी, किसी को कोई फायदा नहीं है। और साथ में तुम्हारे बच्चे की भी जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो तुम भी कल दूसरी शादी कर लो तो तुम्हारी जो दूसरी पत्नी भी आएगी वो भी तुमको धिक्कारेगी, क्योंकि वो बोलेगी कि लो, इसने तो अपनी पत्नी छोड़ दी। और अगर मुस्कान भी कहीं जाती है तो उसको भी, उस बच्चे को पिता का प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा फैसला है और बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला लेना चाहिए भाई। अपनी बात तुमने बहुत ज़्यादा जिद करी कि नहीं मुझे नहीं रहना, उसको भी नहीं रहना, भाई थोड़ी बहुत सुन लो कि लोग क्या कह रहे हैं। वैसे लोगों की तुमने गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुना है, कभी कभार अच्छी चीज़ों को भी सुनो कि लोग क्या कह रहे हैं। भाई तलाक मत लो, पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही नहीं है भैया, भगवान ने ऊपर से जोड़ कर इस रिश्ते को बनाया है, ऐसे मत तोड़ो। अब उसने तो ऊपर से जोड़ी बना दी, भाई नीचे आके तुम तोड़ रहे तो क्या कर सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई रिश्ते को मत तोड़ो, बच्चा भी हो गया, पूरा अच्छा परिवार है, अच्छी फैमिली है, पता नहीं किस चीज़ की। और अक्षय को भी सोचना होगा कि भाई दारू ना पिए, शराब ना पिए। शराब के पीछे अगर तुम्हारी पत्नी को नहीं पसंद है, भाई तुम्हारी पत्नी छोड़कर चली गई, तो तुम्हारी शराब ज़्यादा है कि पत्नी ज़्यादा है? भाई इस पत्नी को ज़्यादा मायने रखो, ठीक है। अब बहुत सी स्त्रियां नहीं छोड़ के जाती तो चलो कोई बात नहीं, वो अपनी ज़िंदगी काट रही, मगर वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही तो तुम उस शराब को छोड़ दो ना, ठीक है। तुम्हारा बच्चा भी तुमसे दूर हो गया, पत्नी भी तुमसे दूर होगी, तो क्या फ़ायदा इस शराब से? इस शराब को पी के तुमने अपनी पूरा परिवार बर्बाद कर लिया, ठीक है। तो
उसकी तरफ भी देखना चाहिए, मुस्कान की तरफ भी देखना चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको यही चाहिए कि तुम आत्मनिर्भर बनो, तुम कमाओ, तुम्हें किसी से हाथ ना फैलाना पड़े। वो देखो दूसरे घर से आई हुई लड़की है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा पति किसी से हाथ ना फैलाए। हर औरत यही चाहती है कि मेरा पति किसी से हाथ ना फैलाए और मैं किसी पर निर्भर ना रहूं। मैं ये ना रहूं कि मेरे सास ससुर मेरा खर्चा उठा रहे हैं या मेरी ननद मेरा खर्चा उठा रही है। मुस्कान का भी यही कहना है कि जो कुछ भी करे मेरा पति करे, वो कमाएगा मैं खिलाऊंगी, यही होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा क्या है कि तुम कुछ कमा नहीं रहे हो, तो उसको इस चीज में थोड़ा, भले ही सामने वाला ना कहे या थोड़ा बहुत तो हर कोई कह देता है भाई, ठीक है, तो तुमको भी देखना पड़ेगा कि हमारी पत्नी की खुशी किस चीज में, और इसमें क्या परेशानी है। खुद कमाओ और खुद अपनी पत्नी को खिलाओ, इसमें क्या बुरी बात है, ठीक है। तुम नहीं खिलाना चाहते कमा कर, तो लोगों के ताने तो झेलने पड़ेंगे उसको, उसमें कोई बात नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई अनिल अंबानी क्यों ना हो भाई। जिसका पति नहीं कमाता उसको सुनना ही पड़ेगा। तुम अनिल अंबानी की बात कर लो या किसी की बात कर, अनिल अंबानी भी 2 भाई हैं, जो कमाता है उसकी पूछे संसार में, जो नहीं कमाता उससे कौन घास डाल रहा है? कोई डाल रहा है? कोई नहीं डाल रहा है। अभी देखो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कौन किसी को, जो पैसे वाला है उसको सभी दुनिया पूछ रही है, जिसको जो नहीं जो मतलब उसकी हिसाब से वो नहीं है, उस समाज में हैंडल नहीं हो पा रहा, तो उसको कोई नहीं पूछ रहा है। तो ऐसे ही तुम्हारी बात कह रहे हैं कि जब तक तुम नहीं कमाओगे कि तुम्हारी पत्नी को इज्जत नहीं मिलेगी। तुम कमाओगे, तुम उसे खिलाओगे, उसको क्या चाहिए? हमारा पति कमा कर लाए, मैं बना कर खिलाऊं, यही तो चाहिए। तो दोनों तरफ से गलती होती है। हाँ, मुस्कान की सिर्फ इतनी गलती, मुस्कान की गलती है, मुस्कान ने सारी बातों को सोशल मीडिया पर डाला, ये सबसे बड़ी गलती है मुस्कान की। अगर सोशल मीडिया पर न डालती होती तो शायद ऐसा ना होता, और सोशल मीडिया पर अगर वो डालती ना होती तो तुम भी भाई नहीं सुनते होते। आज तुम्हारी भी सच्चाई दुनिया को पता चली कि वो किस तरीके से उस घर में रह रही थी। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरी तरीके से रह रही थी, मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे थे, जो कुछ भी कर रही थी उसकी सास, उसकी ननद उसके लिए कर रही थी, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे थे। यही संजना ने भी कहा कि संजना ने भी बिल्कुल अक्षय का कभी सपोर्ट नहीं किया है, कि उसने संजना ने अक्षय का सपोर्ट किया है। अब भाई उसका भाई, अब तुम्हारी लव मैरिज थी, इसीलिए लव मैरिज में तुमको पता था कि नहीं पता था कि ये शराब पीता है कि नहीं, कोई नहीं बताता है। खैर चलिए, तो बहुत सोच समझ कर इस फैसले को लेना है, ठीक है। और मैं तो कहती हूँ भाई, आप 3 फैमिली हो, 3 लोग हो, तीनों लोग अच्छे से रहो, अच्छी फैमिली बन के रहो। क्या परेशानी है? इतनी अच्छी पत्नी है, बच्चा है, क्या चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा तुम भी झुको, थोड़ा वो भी झुकेगी, दोनों को एक दूसरे के लिए झुकना पड़ेगा। तुम कमा के लाओ, वो खिलाएगी बना के, और क्या, जीवन यही ऐसे ही चलता है। सोशल मीडिया खेलते रहो, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद, उसकी भी जिंदगी बर्बाद, क्या चाहिए फिर। चलिए दोस्तों, अगर आप सबको हमारा क्या बोलते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। बाय, राधे राधे।